अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो मेरे टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हुआ कुछ यूँ कि मैं और आज अब्बू वैसे तो डेली बेस पे जा रहे हैं वॉक करने, बीच में कभी हो गया नहीं भी जाते। मैं और अब्बू सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी। अब आप कहोगे शायद व्लॉग शुरू कर दिया, व्लॉग नहीं स्टार्ट करी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो सीखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं और अबू पार्क पे बाहर गए ना वॉक करने के लिए, तो हुआ कुछ यूँ कि जब वॉक करने गए हैं, रास्ते में वॉक करने के बाद अबू ने कहा कि आमना बेटे पेट्रोल भी इसमें जो है ना करवा लेते हैं, बाइक में डलवा लेते हैं। तकरीबन 5 बजे गए थे, 5-6 बजे तक हमारी वॉक कंप्लीट हो गई थी। जैसे हम पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल ले रहे थे, वहाँ से फिर अब्बू ने कहा नान चने ले लेते हैं। नान चने लेने चले गए। वहीं से जब नान चने ले रहे हैं तो उसी के बिल्कुल शॉप के बिल्कुल साथ ही ना 2-3 शॉप छोड़ के एक बड़ा ही प्यारा हैंडसम सा लड़का था। देखने में मुझे ऐसा लगा जैसे शायद बिजनेसमैन होगा। ठीक है, लाइक ज़रा भी आंखों में एटीट्यूड नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। मैं दूर से बस नोट कर रही थी। और वो क्या कर रहा है, तलावत लगाई हुई है उसने अपनी शॉप पे, और बाहर जो है ना उस वो झाड़ू नहीं होता वो लगा रहा है, अपनी शॉप को नीट एंड क्लीन कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एजुकेटेड और थोड़ा सा अनएजुकेटेड में ना ये फ़र्क लाजमी होता है। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना उनको नहीं पता होता कि यार मैं अपनी शॉप से झाड़ू लगा रहा हूँ ना, तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। और लेकिन 99% केसेस में क्या होता है कि अभी इतनी एजुकेशन भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का काम करते हुए जो है ना हम लोग कहते हैं नहीं यार इंसल्ट की बात है, मेन रोड पे कौन, और हालांकि अपनी ही शॉप साफ़ करनी है या अपनी ही शॉप की डस्टिंग करनी है। तो उसको देख के मुझे सीखने को ये मिला कि कोई भी काम जो है ना जब आप कर रहे हो, कभी भी किसी का ना देखो कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है कौन नहीं। आप अपनी शॉप को साफ़ कर रहे हो, अपने शॉप को नीट एंड क्लीन कर रहे हो, तो इसमें हेजिटेशन किस चीज़ की। इसी तरह से जो 99% जो लोग होते हैं ना वो यही सोचते रहते हैं यार हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या सोचेंगे, लो इसने तो MBA किया हुआ, इतनी अच्छी शॉप है, शॉप के बाहर एक अपने अंडर एक स्टाफ नहीं रख सकता था जो ये वाले काम कर ले। क्यों, अगर वो भी तो इंसान है ना। तो अगर हमारे आज की यूथ में ये थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती है ना अपने माइंडसेट को लेके कि कोई नहीं, दुनिया वालों को काम वैसे भी होता है बोलना, देखना, जस्ट यही काम होता है। जो फारिग लोग होते हैं ना, जो फ्री लोग होते हैं, वो आपके काम में आप काम अपना जितना मर्जी 100% भी दोगे ना वो नुक्स निकालेंगे। जिस वजह से दुनिया वालों की टेंशन नहीं सोचते, बस अपना दिन अपना तलावत के साथ कुरान पाक के साथ स्टार्ट करते हैं, और कोई भी काम छोटा भरा नहीं होता। ठीक है, तो हेजिटेशन फील नहीं करते। खैर फिर वहीं पे फर्दर में अबू ज़रा वेट था, मैं वेट कर रही थी बाइक के पास। तो वो जो है ना अबू नान चने ले रहे थे कि अभी मेरी नज़र रिसेंटली वहाँ से हटी है कि मैंने देखा एक बूढ़ा सा आदमी रिक्शा चला रहा था। बहुत बूढ़ा आदमी था, और रिक्शे में ना उसने स्कूल की बच्चियाँ जो है ना वो बैठाई हुई थी। तो उसको देख के मेरा दिल किया कि काश इनकी औलाद को पता होता कि अभी बूढ़े हो चुके हैं, अब इनके अंदर हिम्मत नहीं है काम करने की। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने अब्बू की जो है ना देखो कि मेरे अब्बू को अब बेसिकली रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट की सारी उम्र उन्होंने बड़ा कुछ किया, अब नहीं। लेकिन खैर आज भी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटीज़ में ऐसे जो है ना पाए जाते हैं लोग, ऐसे लाइक पाए जाते हैं बच्चे जो माशाल्लाह मैच्योर हैं, यंग हैं, जॉब वगैरह भी कर सकते हैं और कर भी रहे होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स का एहसास नहीं होता। तो आप लोगों से काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा उस वक्त को याद करो कि जब आप आए थे तो क्या थे, और आज आपके अब्बू ने आपको क्या बना दिया। तो आपके पास आपका इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपने अब्बू को जो है अब इस एज में फिर भी कोई काम, फिर भी कोई जॉब के लिए को, ये तो गलत बात है। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने अब्बू को जो है ना इस चीज़ से मना करें। खैर फिर वहाँ से हम वापस निकले हैं, घर आ गए हैं, एंड देन उसके बाद फिर दोबारा गए हैं, मैं, असद, अम्मी, हम लोग जो है ना ये जो नहीं होता कूलर, ये लेने गए हैं। AC ऑन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बिल कितने ज़्यादा है, तो इस वजह से अब AC नहीं ऑन करना, बस एक ही कूलर यूज़ करेंगे, वो भी AC का ही काम करता है, तो क्यों इतना एक्सपेंसिव काम करना। खैर रास्ते में जो चीज़ नोट डाउन की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि अम्मी और सद अंदर चले गए देखने के लिए कौन सा अच्छा होगा, जो है ना कूलर, वही जो पानी वाला कूलर नहीं होता, वो देखने अंदर चले गए। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मैंने नोट किया एक फाल्स वो नहीं होता गोले, आप पता नहीं, गोलों का तो पता ही होगा, बर्फ़ वाले जिसके अंदर कलर डाला जाता है, इतने टेस्टी होते हैं बर्फ़ वाले गोले ना।
वो इतनी हैवी जो थी ना रेडी थी कि जो उसको सेल कर रहे थे गोले बना बना के, वो किसी के पापा थे, किसी के जो हैं पापा थे बिल्कुल ही एजड थे। और यहाँ उनकी ना साइड पे अंडर आर्म्स से शर्ट भी जो है ना रफ हुई थी, फटी हुई थी, और फुल पसीना और इतनी गर्मी में जो है ना ऐसे धकेल के जा रहे हैं और बस अपने काम पे फोकस किया हुआ है। तो मेरे बच्चों में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अपने पापा को देखो, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आप उसके बावजूद अपने पापा से डिमांड करते हो, पापा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और वो बंदा अपने लिए पूरा साल एक शर्ट भी नहीं खरीदता कि यार ये जो मैं शर्ट खरीदूँगा यही मेरे बेटे का कोई टैब आ जाएगा, यही मेरे बेटे का जो है ना कोई गेम आ जाएगी, या मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा मोबाइल मैं ले लूँगा, या मैं अपनी बेटी के लिए चीज़ ले लूँगा और आपके सामने ये शो करेंगे। हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स वाकई में बादशाह होते हैं ना, सारी दुनिया के से हट के होते हैं। बस उन्हें जो कहने की देर है, वो एक ना एक दिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो टाइम बता देते कि इस टाइम तक मैं ला दूंगा, खुद चाहे भूखे पेट रहे। तो बेटा जी इनके आगे ज़ुबान नहीं चलानी, ये बहुत गलत बात है। हमारी 99% जो यूथ है ना वो यही काम कर रही है, तो अब आपने ये काम नहीं करना। जो भी है चलो वो मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, ठीक है, उनका फ़र्ज़ भी है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो रात को थके हुए आए हैं, बजाय ये ज़बान दराज़ी करने के, अगर बाबा ने कह ही दिया बाहर से पानी भर के ले आओ तो ले आओ, अगर उन्होंने कुछ डांट भी दिया तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको से कोई प्राइम मिनिस्टर हो, और अगर कोई आप प्राइम मिनिस्टर बन भी गए और अगर आपके पापा ने आपको डांट दिया तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना अपने पापा के लिए बच्चा ही है, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो पूरी हुकूमत को चला रहा है लेकिन अपने बाप के लिए छोटा सा बच्चा ही है। तो बेटा जी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर वो आप बड़े बाज़ार में भी आपकी बेइज्जती कर देते हैं ना, तो डीमोटिवेट, डिग्रेड या डिसहर्ट नहीं होना, इंसल्ट फील नहीं करनी, वो आपकी ही भलाई के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम थोड़ा सा और फर्दर जो है ना आगे जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने एक चीज़ देखी, एक खातून थी जो बिल्कुल उसने अपने आप को कवर किया हुआ था, नकाब भी उसका बिल्कुल अच्छा था, और उसकी आंखों में हया थी, ठीक है, और वो किसी की तरफ देख नहीं रही थी, नीचे नज़र करके जा रही थी। इतने लोग देखे विदाउट दुपट्टा, विदाउट हिजाब, विदाउट वेल, लेकिन उनमें वो अट्रैक्शन नहीं थी जो अट्रैक्शन उस खातून में मुझे मिली, ठीक है। उसने अपना जो है ना इस तरह से नकाब किया हुआ था कि वाकई पता चला था कि क्या बात है। उसे सीखने को ये मिला कि वाकई में आँखों में एक इंसान वो है कि आप दो अंदाज़ा लगा लो, एक जो है, एक वो लड़की हो जो विदाउट एनी दुपट्टा ये वो, और एक वो। तो ज़्यादा कहते हैं कि बड़ी अच्छी कोटेशन किसी ने बताई थी कि मक्खियाँ ना ज़्यादातर नंगी चीज़ पे ही बैठती हैं, जो फुल कवर हुई होती है ना, जो शहद है खुला होगा तो मक्खियाँ उस पर बैठेगी, लेकिन अगर शहद अपने आप को ढक के रखेगा तो कभी मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठेगी। तो बेसिकली जो औरतें, ख़वातीन होती हैं ना, लड़कियाँ होती हैं, वो भी एक शहद की तरह होती हैं। तो इस वजह से जितना वो अपने आप को कवर करेंगे ना, बेसिकली उतनी ही अट्रैक्शन होगी, और जितना आप किसी को दिखाओगे एक तो गुनाह भी ज़्यादा होगा और फ़ायदा भी कोई नहीं, वही आपके सामने तो आपकी तारीफ़ कर देंगे, पीठ पीछे आप ही की बुराइयाँ कर रहे होंगे। ये भी फर्दर हम आगे गए हैं तो रास्ते में एक और चीज़ देखी, फालसे का जूस बड़ा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर उसके बाहर होता है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो मेरी नज़रों में अगर आप ये वाला काम करें, वो भी इस सीज़न में, तो काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा। फालसे का जूस जो है वो बना के आप सेल करें तो काफ़ी अच्छा जो है ना वो फालसे का जूस रहेगा। खैर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ही, मैंने ना एक चीज़ नोट की है, लाहौर में ना कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता। वैसे तो वाकई पूरी दुनिया को चलाने वाला अल्लाह तक की ज़ात है, कोई भी भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह की ज़ात ने वादा किया हुआ है रिज़्क़ का। लेकिन वाकई में गुजरावाला ही कहीं और, मैं क्योंकि गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ, तो वाकई जॉब की जो है ना ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग सीवी, नौजवान लड़कियाँ अपनी सीवी बिल्कुल टैलेंटेड, ठीक है, और टैलेंट भी होता है, स्किल्स भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जॉब नहीं मिलती। तो अगर आप इतने अफोर्डेबल हो तो मेरे ख्याल से आप लाहौर आ जाओ। मेरा आप लोगों को यही मैसेज है कि लाहौर में मैंने एक चीज़ नोट की है, बाहर निकलने की देर है, जगह जगह लिखा हुआ है काम के लिए लड़के की ज़रूरत है, काम के लिए लड़के की ज़रूरत है, हर जगह जो है ना ज़रूरत है। एज अ कैशियर की बहुत ज़रूरत है। फार्मेसी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि एक तजर्बाकार जो है ना स्टाफ की ज़रूरत है। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा ये हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी सेलमैन की ज़रूरत है। सैलरी पैकेज भी 30 से 45,000 लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा काम के लिए लड़के की ज़रूरत है, हर जगह टीचर्स की बेतहाशा ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है यहाँ जॉब भरी हुई है कूट कूट के। अब ये नहीं है यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग ही नहीं है, ये बात नहीं है, वाकई में है, ये भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आबादी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप अफोर्डेबल
पॉसिबल हो तो आप लाहौर आ जाओ जॉब के लिए। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो उसके अलावा हाँ, लेकिन एक बात है, आप जॉब लाज़मी करो, जॉब लाज़मी करो, मैं मना नहीं कर रही जॉब से, लेकिन ये है कि जॉब को अपनी ज़िंदगी ना समझो। ये जस्ट एक अल्लाह ताला ने आपको एक सरमाया दिया है, ये एक छोटा-सा असासा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो चाहे डॉक्टर का है, वो चाहे इंजीनियरिंग का है, वो चाहे किसी का भी है, आप उसको अचीव कर सकते हो। कारोबार की तरफ जाओ, जॉब जस्ट जो है ना आपको कारोबार में या घर के हालात से निकलने के लिए जो है ना ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप जो जैसी ज़िंदगी जैसा लाइफस्टाइल चाहते हो उसके लिए कारोबार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने इर्द गिर्द देखें कौन सा है, मेरी तो जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे हैं या टिकटॉक पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जॉब और कारोबार को कंपैरिजन किया गया है। आप जाके अगर उसमें दे जाएँ प्रोफाइल में तो उसमें भी होगा, यूट्यूब का बायो लिंक भी है, उसमें भी देखें। तो खैर ये मैंने आपसे चंद बातें थी करनी थी जॉब्स की पॉइंट ऑफ व्यू से की हमने। फालसे का जूस का कारोबार बड़ा अच्छा है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे अचानक याद आ गई, हुआ कुछ यूँ कि जब हम वेट कर रहे थे ना अम्मी का, मैं ही वेट कर थी अम्मी और असद का कि कब आएंगे। तो वहाँ पर ना एक नौजवान लड़का और एक जवान एक एजड सा आया, लाइक इतना एजड भी नहीं, तकरीबन 35-40 एज होगी वो आदमी की, जो कि उस नौजवान के साथ बेफिजूल बहस कर रहा है, और जो नौजवान बच्चा है वो भी। तो मैं उसको यही देख रही थी कि टाइम वेस्टेड है। हमारी अगर यूथ को ये समझ आ जाए ना कि हमारा एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको इम्प्रूव करने के लिए टीचर का बहुत बड़ा ये रोल अदा कर रही है। अगर हमारे टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, वो भी स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये काफ़ी आगे जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनको पता ही नहीं है कि यार हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जैसे दुनिया चला रही है वैसे चल रहे हैं। तो मेरी उन लड़कों से या वो जो भी हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है, एक दफ़ा अपने आप को टाइम दो और ये सोचो तो सही कि आप इस दुनिया में आए किस लिए थे। क्या इसलिए कि जैसे लोग चला रहे हैं आप वैसे चल रहे हो, या उस लिए जैसा आप सोचते हो, जैसा आप अपना लाइफस्टाइल सोचते हो। अपने आप को टाइम देना सीखो, टाइम ये देना सीखो, अपने आप को देखो कि मैं सारा दिन क्या काम है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक बड़े अच्छे पैशन के साथ भेजा है। बस वही ना कि इंसान इतना दुनिया में और इतना सोशल मीडिया में, इतना दोस्तों में, बाहर की दुनिया में इतना बिज़ी हो गया, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है। तो अपने पैशन को पहचाने और उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देंगे। और साथ अल्लाह ताला को लाज़मी याद रखें गाइज़, सुबह के टाइम अपना दिन हमेशा शुरू करें तो नमाज के साथ शुरू करें, कुरान पाक के साथ। और जब से मैंने रमज़ान मुबारक में तर्जमा पढ़ा है कि सुबह वाकई कुरान पाक पढ़ने से फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं उस घर में, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है कि फ़ेक भी हो सकती है, कुरान पाक से रिलेटेड है। मुझे वो आयत भूल गई, या मेरे यूट्यूब में जाओगे तो शायद आपको वो मिल जाए कि क्या आयत का नंबर था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तो अल्लाह ताला को अपना फ्रेंड रखो, नमाज ना छोड़ो, फिर अपना काम शुरू करो, तो फिर देखना अल्लाह ताला आपका हाथ कैसे पकड़ेंगे। कोई भी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं कामयाब हो गया, काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, साथ अल्लाह ताला को दोस्त लाजमी बनाओ। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। तो आपके मोबाइल में जितने भी जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर, उन सबके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि सदका जारी है। जब तक मेरी बात या मेरा कोई भी नॉलेज आप भी उस पर अमल करते रहोगे, और आपसे ही सुन के कोई और अमल या आपके ही शेयर करने से किसी और को सीखने के लिए कुछ मिल जाता है, तो आपको इस चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये सदका जारी है और आपको सवाब मिलता रहेगा एट दी एंड तक। ठीक है, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।